में हमारा जो मैत्री मैत्री का भाव विकसित करने से सकारात्मक भाव के साथ हम एकरूप और स्थिर शांत होते हैं। जैसे आनापानसति के द्वारा हम एकाग्रता विकसित करते हैं और मेत्ता भावना के द्वारा हम मैत्री को विकसित करते हैं, ताकि भीतरी जो क्लेश है, द्वेष है, वह नष्ट होए। और जब एकरूपता और सकारात्मकता, ये जो दोनों बातों है विकसित होती है, जिसे समता भाव कहते हैं, तो इस समता भाव में हम हमारे इन क्लेशों को देख सकते हैं, न्यूरॉनों को देख सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, और तभी हम उन पे कार्य भी कर सकते हैं। तो हमारे स्वभाव को, इन न्यूरॉनों को देखना, उनके ऊपर कार्य करना, जिन्हें आध्यात्मिक मृत्यु कहता है। जैसे जैसे हम न्यूरॉनों को दूर करते हैं, वह नष्ट होते हैं, वह मर जाते हैं। ये जो अहंकार है, यह जब नष्ट होता है, मृत होता है, तो हमारा नया जन्म होता है, जिन्हें आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं। तो एकरूपता और सकारात्मकता के साथ जब हमारे विकार नष्ट होते हैं, हम परिशुद्ध होते हैं, और इन परिशुद्धता में हम बुद्ध को निर्माण कर सकते हैं, बुद्ध बीजों को फुला सकते हैं। हमारे भीतर के जो छुपे हुए बीज रूप में है, ऐसे बुद्ध स्वभाव को विकसित कर सकते हैं। तभी हम धम्म को समझ पाएंगे। ये जो धम्म के शब्द है, ये जो शब्द की भाषा है, हम इस संस्कारी स्तर में रहते हैं, और इस संसार में रहते हुए यह जो इंद्रिय जन्य बात है, इन संस्कारितता में रहने के कारण वैसे ही दृष्टिकोण से हम धम्म को देखते हैं। भगवान बुद्ध जब संबोधि का अनुभव उन संबोधि की चेतना में अभिव्यक्त करते हैं, जिन्हें हम धम्म कहते हैं, तो उनकी ऊंची मानसिक अवस्था होती है। उनका जो दृष्टिकोण होता है, वह सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। बुद्ध की चेतना के द्वारा वह जो शब्द बाहर निकलते हैं, तो उनके ऊंची चेतना में आप पर भेद नहीं रहता है, शून्यता का भाव रहता है, सभी सत्वों के प्रति मैत्री का भाव रहता है, जिन्हें हम महामैत्री कहते हैं। उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो प्रज्ञा दृष्टि है, वो विकसित हुई रहती है। वो दूर दूर तक सत्यता को देख पाते हैं। उनके दृष्टिकोण में विशालता होती है, अनत्यता, अनंतता होती है। और हम संस्कारितता में रहते हैं, तो हमारे दृष्टिकोण में मर्यादितता होती है, हमारे दृष्टिकोण में आप पर भेदभाव होता है। हम हमारे जो रिश्तेदार है, मित्र है, उनके गुणों को बार बार देखते हैं, लेकिन अवगुणों को देखना कठिन होता है, क्योंकि हमारी दृष्टिकोण उतनी ही रहती है। हम विशिष्ट मनुष्य को विशिष्ट दृष्टिकोण से देखते हैं, सच्चाई के तौर पर नहीं देखते, जैसा है वैसा नहीं देख पाते। इसी कारण हमारी जो दृष्टि है, जिसे अयोग्य दृष्टि कहती है, यह संस्कारितता से आती है, और उसी दृष्टिकोण से हम भगवान बुद्ध के धम्म को भी देखने की कोशिश करते हैं, उन शब्दों को भी वैसे ही सुनते हैं। तो बुद्ध की जो ऊंची चेतना है, उसे सुनने के लिए हमारी दृष्टि भी उतनी विकसित करना होती है, ताकि हम उनके शब्द को हमारे हृदय के कानों से सुन सके। हम इसीलिए
साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, चित्त को एकरूप करते हैं, परिशुद्ध करते हैं और इन परिशुद्ध चित्त में जो बुद्धों के धम्म के बीज है, वह फूलने के लिए जो भूमि जरूरी है, वो भूमि, मन की भूमि हम तैयार करते हैं और चिंतन के द्वारा ऐसी भूमि पर बुद्ध बीजों के जो फल है, वह फलते हैं, फूलते हैं। हम शब्दों की गहराई में, धम्म के शब्दों के गहराई में चिंतन के द्वारा हम देख पाते। धम्म को समझना जैसे शब्दों की धम्म भाषा, धम्म के द्वारा हम सुनते हैं, तो प्रतिमाओं की भी भाषा होती है, प्रतीकों की भाषा होती है, जो शब्द से परे है। संबोधि का अनुभव जो है शब्दों में नहीं बांध सकते। हमारी जो भावनाएं है पूरी तरह शब्दों से नहीं व्यक्त कर पाते। भगवान बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा भाव है, वह हम शब्दों से पूरी तरह नहीं व्यक्त कर पाते। शब्द कम पड़ते हैं। उनके गुणों का पुण्यानुमोदन है, गुणगान है, हम शब्द में नहीं व्यक्त कर पाते। उनकी मर्यादा है। वैसा ही जब तक हम हमारे चेतना के ऊंचे स्तर विकसित नहीं करते, ध्यान के द्वारा हम हमारे चित्त को एकाग्र चित्त में सकारात्मकता के साथ साथ परिशुद्ध नहीं करते और फिर चिंतन के द्वारा हम यह बुद्ध स्वभाव को समझ पाए। ये जो भगवान बुद्ध जिन्होंने संबोधि की प्राप्ति उन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे की थी और संबोधि प्राप्ति के बाद वह चिंतन करते कई सप्ताह तक उन परिसर में अलग अलग जगह बैठे, संक्रमण के द्वारा आगे पीछे चलते, वो भी चिंतन के साथ पूरी जागृति के साथ उनके जो कदम है आगे बढ़ते, पीछे आते, उनका पैर जो है जागृति के साथ ऊपर उठ रहा है, वह चल रहे हैं। और जैसे कि 7 जगह उन बोधि वृक्ष के परिसर में उन्होंने चिंतन किया था, अलग अलग विषयों पर चिंतन किया था और संबोधि के बाद पहला उनका जो चिंतन है प्रतीत्य समुत्पाद, जिन्हें हम कार्य कारण भाव कहते हैं, तो वह उन चंक्रमण के साथ साथ ही किया था। और ऐसे कई सारे अलग अलग जगह अलग अलग विषय पर उन्होंने चिंतन किए। और हम जब बुद्ध गया जाते हैं, उनका जो द्वार है, उन द्वार से जब उनके जो चरण जो नीचे उतरते हैं सीढ़ियां, तो वहां एक पत्थर का बोर्ड लगा है जहां लिखा है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। न जच्चा वसूल होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसूल होती, कमुना होती ब्राह्मण। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। और ये जो कर्म है, कर्म ही हमें शुद्ध बनाते हैं, हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं और उसी से ही कर्म नियम के द्वारा हम उसे धम्म नियम में तब्दील करते हैं। जो 5 नियम है, ऋतु नियम, बीज नियम, मनो नियम,
यह स्वाभाविकता से ही इस सृष्टि में घटित होते रहते हैं, लेकिन इस कर्म नियम के लिए प्रयास करना होता है, बार बार प्रयास करना होता है, और इन प्रयासों से उन्हें हम धम्म नियम में तब्दील कर सकते हैं। तो इस चिंतन के द्वारा हम भगवान बुद्ध के उन ऊंचे संबोधि के चेतना के स्पर्श के द्वारा हमारे भी मन के भीतर जो बुद्ध बीज है उन्हें स्पर्श करने की, उन्हें छूने की कोशिश हम करने वाले हैं। बुद्ध उन बोध गया से चलकर सारनाथ की ओर आगे बढ़े। किन्हें इन धम्म को मैं बताऊं, किसे बताऊं, क्योंकि ये संस्कारी जगत जो है अज्ञानता के अंधार कोठरी में बंदिस्त है। ये जो अज्ञानता का कारागृह है, जहां पूरी तरह अंधेरा है, प्रकाश नाम की कोई चीज भी है इन बारे में उन्हें पता नहीं है। इसी कारण इन धम्म को वह नहीं समझ पाए, मैं किसे बताऊं। और ये ब्रह्म संस्पत्ति जब उनके मन के भीतर निर्माण होता है, करुणा का भाव उनके मन में निर्माण होता है सभी मानवता के प्रति। जो अंधकार में डूबे हैं उनको इस धम्म की अमृतवाणी सुनाओ, उन अमृतवाणी से उनके जो दुख है दूर हो सके, उनके जो दुख के घाव है वह भर सके। ये जो घोषणाएं हैं ब्रह्म संस्पति उद्घोषित करता है, जो दुखित है अभी आनंदी हो जाओ, जो पीड़ित है, जो कष्टी है, वो हर्षोल्लास मनाओ, जो अंधकार में दबे है उन इस धम्म के प्रकाश के उजाले से अपना जीवन पवित्र बनाओ। जो कर्ज में डूबे हैं वो कर्ज से मुक्त हो, जो कोई जंगल में फंसे हैं उनको रास्ता मिल जाए। ऐसी कई सारी उद्घोषणा जो है 2500 पहले उन ब्रह्म संस्पति के मुख से उद्घोषित हुई थी, वह आज भी गूंज रही है। भगवान बुद्ध के जो धम्म के शब्द है 2500 से आज तक हमारे कानों तक गूंज रहे हैं, क्योंकि धम्म की जो वाणी है वह अकाली को है, वह काल और स्थल के बंधनों से मुक्त है, वह सदा गूंजती है। जब हम बुद्ध के मंत्र को सुनते हैं, ओम की ध्वनि जो है हम कानों से नहीं सुन सकते, हम हमारे भीतर जो दिल है, हृदय है, हृदय के कानों से भीतर उतार सकते। तो इसी कारण इन धम्म को समझने के लिए हमें हमारे चित्त को तैयार करना होता है, ऊंचा उठाना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, क्लेशों से मुक्त करना पड़ता है। जो हमारा मर्यादित दृष्टिकोण है उसे विशाल बनाना होता है। हमारे मन में जो आप पर भेद का भाव है उसे नष्ट करना होता है। हमारे भीतर जो कर्ता कर्म का भाव है, हम कर्म तो करते हैं, हमारे कर्म के भीतर छुपा हुआ जो मी है, स्व है, आसक्ति है, अहंकार है, इसी कारण वह जो कर्म जो है कर्म नियम से धर्म नियम में तब्दील नहीं हो पाते। और इसीलिए हमें चिंतन करना होता है, ध्यान करना होता है। बुद्ध सारनाथ आए, सभी जो परिव्राजक है, पांचों परिव्राजक जिनको वह धम्म धम्म बताना चाहते, जो शुरू में ग्रहणशील नहीं थे लेकिन
जैसे जैसे बुद्ध के अनुभव वह बोलते गए, उनके वाणी से ही नहीं तो उनकी कृति से, उनके काया से निकलने वाले अलग अलग जो ध्वनि रहे, लहरिया है, मैथियों के वेव्स है, संबोधि की चेतना है, उनसे वह पांचों के पांचों प्रभावित हो गए। और हम ग्रंथों में सुनते हैं कि वह सभी अरहंत हो गए। भगवान बुद्ध की चेतना जो है, संबोधि का जो प्रभाव है, उसी से वह बदल गए। बुद्ध की धर्म काया भी नहीं है, फिर भी 2500 साल से, सालों साल से उनकी जो तेजोमय काया है, उनकी जो धर्म काया है, क्योंकि धर्म जो होता है वह काल स्थल से परा होता है। आज भी हम सुन रहे हैं और कल भी सुनने वाले हैं। एच बुद्धा तीताचो एच बुद्धा अनागता, जो भूतकाल में हुए, जो अभी और जो बाद में, सभी तीनों काल और कालों से परे यह धम्म है। तो बुद्ध जैसे जैसे उन परिव्राजों को, इस धम्म को, विशुद्धि मार्ग को बताते गए, प्रतीत्य समुत्पाद को बताते गए, तो शुरुआत जो है उनकी 4 आर्य सत्य से हुई। और इन्हीं 4 आर्य सत्य पर हम आज चिंतन करने वाले हैं। तो चिंतन के लिए सभी को शुभेच्छाएं देता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। सभी को जय भीम तथा नमो बुद्धाय।